मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों पर काम करना स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बोर्ड मास। उस चैप्टर का नाम है बोर्ड मास। हाँ जी। तो मेरे भाई, बोर्ड मास चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। देखो यार, बी का मतलब होता है बाबू। बी का मतलब क्या होता है? बाबू। बाबू नहीं, ब्रैकेट। BRACKET, पता नहीं स्पेलिंग क्या है। अब ब्रैकेट कितने टाइप की होती है समझाता हूं। एक ब्रैकेट होती है सबसे छोटी, ये इसे शायद वेन्यूकुलर, पता नहीं क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस ब्रैकेट को? वेन्यू वेनिकुलर बोलते हैं, नाम पे छोड़ो। अगली ब्रैकेट होती है ये वाली। अगली ब्रैकेट होती है नागिन, जो अलबेडे खा रही है। और ये होती है सबसे बड़ी ब्रैकेट। समझे मेरे बच्चे? तो सबसे पहले इस वाले डंडे को सोल्व करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं आपसे, तो मैंने कहा 8 जमा 3 माइनस 15 जमा 6। तीन। ऐसे। तो मेरे बच्चे, यहां आपको सारी ही ब्रैकेट देखने को मिल रही है। हाँ जी, यहां सारी ब्रैकेट आपको देखने को मिल रही है। जब आप सोल्व करने जाएंगे ना मेरे बच्चे, तो सबसे पहली ब्रैकेट जो सोल्व करेंगे वो करेंगे डंडे वाली ब्रैकेट। तो 6 में से 3 घटाया मेरे बच्चे 3। तो आंसर आया 3। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? 6 में से 3 घटाएंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 3। 6 में से 3 घटाया मेरे बच्चे 3। अब करेंगे मेरे बच्चे दूसरे नंबर की ब्रैकेट, यानी ये वाली सोल्व। तो इसको सोल्व करेंगे, तो 15 को 3 से भाग देंगे, तो ये आएगा 5। ये आएगा मेरे बच्चे 5। ठीक है जी। 15 को 3 से भाग देंगे मेरे बच्चे 5, तो ये आया 5। अब आ गई ये नागिन वाली ब्रैकेट। तो 8, या पूरा कॉपी करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चे? अब नागिन को सोल्व करेंगे। तो देखो, 3 में से -5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2। तो प्लस है, लेकिन यहां -2 आया, तो ये माइनस ही हो जाएगा। और 8 में 2 हो गया मेरे बच्चे 6, मेरा राइट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ जी। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। तो जब भी हम बोर्ड मास में जाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। ब्रैकेट में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। फिर होता है मेरे बच्चे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। और साथ ही साथ अगर पावर है तो भी वो ऑफ में ही काउंट होती है। हिंदी में बोलते हैं घात। अगर पावर है मेरे बच्चे तो भी वो इसी में काउंट होगी। यानी सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ सोल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है का माने गुना। और ओ का मतलब पावर को भी काउंट किया जाता है, यानी अगर पावर दे रखी तो पावर भी पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है मेरे बच्चे आपका सबका मेरा प्यारा डिवीजन। हिंदी में बोले तो भाग। इसके बाद मेरे बच्चे हम भाग करते हैं। देन फिर लास्ट में आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन को मेरे बच्चे हम बोलते हैं गुणा।
उसके बाद आता है मेरे बच्चे क्या, ए। ए माने एडिशन। एडिशन का मतलब होता है योग। फिर आता है मेरे बच्चे एस। एस माने सब्ट्रैक्शन। इसे हिंदी में हम कहते हैं घटा। तो मेरे बच्चे कुल मिला के ये हमारे मतलब होता है बोर्ड मास का। ठीक है, ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना, मैंने बताया आपको बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चे हम इस पे सवाल लेते हैं, टाइप वन पर आते हैं। तो टाइप वन पे हम बोर्ड मास को स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट है नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो मेरे बच्चे फिर हम क्या उठाएंगे? तो फिर हमें उठाना है ब्रैकेट का ऑफ या पावर। पावर भी नहीं है जी। फिर क्या उठाना है? डिवीजन। तो हम डिवीजन सोल्व करेंगे। तो देखो यार, 12 को 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। 12 को 12 से भाग देंगे 1, तो 12 जमा 12 गुना 12। हमने डिवीजन सोल्व कर दिया। उसके बाद क्या होगा जी? बो बी ओ डी एम। एम माने मल्टीप्लीकेशन। तो फिर सोल्व होगा जी मल्टीप्लीकेशन। तो 12 12 12 144 -1। अब मेरे बच्चों देखो यार, 12 में से 1 गया 11, 11 इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 55, यानी 155। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा 155 या 154, चार दोस्त नहीं, 155। ठीक है। देखो अभिषेक सिंह, अभिषेक भाई आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। देखिए मैं आप सबको ना एक चीज कहना चाहता हूँ, एक बच्चा और है, एक अभिषेक और एक आरजू शर्मा कुछ शायद कमेंट कर रहा था, मैंने पढ़ा नहीं, मैं जवाब दे देता हूं आपको। आप सबको एक काम करना पड़ेगा। देखो आपने अगर मेरे बैच में एडमिशन लिया तो अब आंख बंद करके भरोसा करो। आंख बंद करके भरोसा करना मुझ पे। अगर आपने मेरे पास पैसे दिए, मेरे नाम पे पैसे दिए, मुझ पे विश्वास रख के पैसे दिए, तो आंख बंद करके भरोसा रखना और चुपचाप से पढ़ते रहना। ये मत सोचना कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है, बाकी लोग रील बना के क्या बोलने लग रहे हैं, सर क्यों नहीं बोल रहे, ये क्या है वो क्या है। इन सारी चीजों को दिमाग से निकाल देना। अभिषेक भाई पढ़ने के लिए मेरे राजा कंटेंट इतना सारा है। अगर मैं इतना सारा कंटेंट आपको कराऊंगा तो आपका जीवन झंड हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप मुझे यह बताओ कि देखो आप टीचर बनने आए हो या सिलेक्शन लेने आए हो? आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि सर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं। देखो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं अभिषेक भाई, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा गहराई में पढ़ना होगा, है ना? तो आप मेरा दूसरा हिस्सा उससे तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो मेरे बच्चे जो आपके पेपर में आना है वही एज इट इज चीजें आपको करा रहा हूं। अगर मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाया है तो मिक्स फ्रैक्शन में जो जो आया वो सब आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, वो बचेगा नहीं। हर हाल में वही सारी चीजें आपके पेपर में आनी होती है और वही मैं करा रहा हूं। ठीक है। अगर आप हर दूसरे दिन, अगर आपका विश्वास डगमगाएगा मुझ पे, मैं एक बार मैं अंडमान निकोबार गया हुआ था, तो बेंगलोर एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। तो जब मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था तो मेरी फ्लाइट लेट हो गई। तो मेरे दोस्त, जब मेरी फ्लाइट लेट हुई तो 6-7 घंटे फ्लाइट लेट हो गई। वहां पे ना लगभग मेरे से 10-12-15 साल छोटी उम्र के 3-4 साधु बैठे हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर, जो इस्कॉन टेम्पल होते हैं उसके साधु थे। मैं उनके पास गया क्योंकि मेरी इच्छा थी उनसे बात करने की, और मेरे पास 6-7 घंटे भी थे फ्लाइट के। तो जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि, बातचीत धीरे धीरे शुरू की। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी उम्र कितनी, हाथ जोड़कर? तो उसने कहा कि मेरी उम्र 28 साल है। मैंने कहा सर पढ़ाई लिखाई नहीं की क्या? तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं आईआईटी किया हुआ हूँ दिल्ली से, आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ। फिर बस फिर उसने अपनी पूरी जर्नी बताई। जो दो और थे उन्होंने भी अपनी जर्नी बताई।
बहुत अच्छी सेटल जॉब पे थे, उसके बाद उन्होंने ये काम शुरू किया कि हमने मतलब अपने आप को, अपने जीवन को दूसरी दिशा में ले जाना शुरू किया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरे मन में ना बहुत डाउट होते हैं भगवान को लेकर, मैं आज वो सारे डाउट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और मैं थोड़ा सा लेमैन की भाषा में समझना चाहूंगा, तो क्या आप मुझे वक्त देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल वक्त देंगे, आप पूछिए जो पूछिए। मैंने उनको कहा कि मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू करता हूं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसे छोड़ देता हूं। कई बार मुझे लगता है कि मैं इस भगवान को मानूं, इस भगवान को मानूं, इस भगवान को मानूं, और भगवान है भी या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं रीलें देखता हूं या जिनकी हम बातें सुनते हैं यूट्यूब पे, और फिर हमें लगता है यार भगवान है भी या नहीं है। तो उसने मुझे एक बहुत प्यारी बात कही। उसने मुझे ये कहा कि अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं और फिर आप ये सर्च कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं, तो आपको भगवत गीता समझ ही नहीं आएगी। आपको एक बार अपने मन के अंदर ये विश्वास जगाना पड़ेगा कि हाँ भगवान है, और भगवान है और मैं उसी की लिखी हुई चीज पढ़ रहा हूं, तो ही आप भगवान का एहसास कर पाएंगे, आप उस चीज को समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने एज ए लेमन उनसे जो पहला सवाल पूछा वो यही था कि मैं इस बात को मतलब पचा नहीं पा रहा हूं कि आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब आईआईटीएन लोग हैं, और फिर आप मतलब साधु संत बने हुए हैं। मतलब इतना बढ़िया पैकेज की नौकरी लेके और फिर छोड़ के आप साधु संत बने हुए हैं, और वो भी नॉर्मल चप्पलों में, और वो जो अपने हिंदुओं में जो कपड़ा होता है गेहूं रंग का, जो साधु संत पहनते हैं वो कपड़ा पहन के आप घूम रहे हैं, फ्लाइटों में जा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं जगह जगह पे, मतलब जोत जला रहे हैं किस्म से विश्वास की। तो उनकी बात मेरे को बहुत हिट हुई कि पहला काम आपका किसी चीज पे विश्वास करना है, और उसके बाद उस विश्वास के आधार पर उस चीज को जानना है। तो मेरे दोस्त, जब तक आप उस विश्वास को जानेंगे नहीं या उस विश्वास को मानेंगे नहीं, तो उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो मेरी आपसे बस एक सिंपल छोटी सी रिक्वेस्ट है यहाँ, कि जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, आप पे कर चुके हैं, आप गरीब घर के बच्चे हैं, तो आंख बंद करके मुझ पर भरोसा रखिए। ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, और उन लाखों का सिलेक्शन हुआ है, और आप भी उन्हीं में से होंगे, और आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन रोज अपने मन के विचार बदलेंगे, या कोई यूट्यूब पे रील बना देगा, इंस्टाग्राम पे रील देख दिया कि आज 13 घंटे पढ़ना, आज 20 घंटे पढ़ना, और उसके हिसाब से आप चलेंगे, उसके हिसाब से आप अपने टीचर को आंकेंगे, तो मेरे बच्चे जिंदगी में कामयाबी कभी हासिल नहीं होगी। और ध्यान रखना, सिलेक्शन उनका होता है जो इतना नहीं पढ़ते, बल्कि वो पढ़ते हैं जो पेपर में आता है। इसलिए बल्कीनेस को मत करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो जो आदमी इतना भारी है उसमें ताकत नहीं होती, बल्कि जो पतला हट्टा खट्टा होता है ना, उसमें ताकत होती है। इसलिए पॉइंट पे आइए और उस बात को समझिए। अब मैं सवाल पर आता हूं, आप आगे से ऐसा कमेंट ना करें। मेरी जिम्मेदारी है, अगर आपका सवाल बाहर आता है तो आप मुझे पकड़ेंगे, मैं जिम्मेदारी दूंगा। आइए, अब आते हैं मेरे बच्चे। देखिए, बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है। तो पहले डिवीजन करेंगे, और मैं अपनी क्लास में खुल के अपनी बात कहता हूं कि भाई मेरे बच्चे रिकॉर्डेड मेरे लेक्चर को देखें, क्योंकि मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं, मैं हर बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं। तो आपको जरूरत नहीं है मेरी स्पीड पे पढ़ने की, आप 2x पे पढ़िए। तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 71, 7834 -51। देखो यार, 4 और 1 5, 7 और 3 10, 8 और 1 9, 7905 -51। 5 में 1 गया 4, 10 में 5 गया 5, है ना, और 9 7 है, 8 7, 7854 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई, मेरा मेन काम है कि जहन में उस चीज को बसा देना। तभी कहा कि खुल के बोल रहा हूं यार, रिकॉर्डेड पढ़ो, लाइव में मत टाइम खराब करो। लाइव पढ़ के किसी ने सिलेक्शन नहीं लिया, अब रिकॉर्डेड पढ़ो, अपनी स्पीड से पढ़ो, अपना समय बचाओ। हाँ, लेकिन समझो मेरे से जो मैं समझाना चाहता हूं। पहले डिवीजन 16 होगा तो 144 भाग देंगे 16 से, तो 16 नीम में 144 आया 9।
इंटू 3 माइनस 1, 143। फिर मेरे बच्चे 143, 9×3 = 27 माइनस 1। अब क्या करें मेरे बच्चे, 27 और 1 28, 143 माइनस 28। तो 13 में 8 गया 5, और भैया 3 में 2 गया 1, 115। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। करिए जी से। देखिए मेरे बच्चे, 88, 88 डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे 88 से, तो बहुत सारे ढक्कन गलती क्या करेंगे, 88 से 88 काटा, 88 88 11 कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब 88 से आप इसे भाग दे रहे हैं तो 88 एकम 88, ना जाने की जीरो, फिर 88 एकम 188, मतलब 88 एकम 88। तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 101, और मैंने पहले ब्रैकेट ली तो ये 101, अब डिवाइड बाई 5। तो भैया ये 101/5 भाग देंगे तो 20 पंजे 100, 20 सही 1/5। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। ठीक है जी, आइए। अच्छा, मैं एक सवाल और भी आपसे जानना चाह रहा हूं यहीं पे। अगर मैं ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी कर दूं तो इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे बच्चे करना क्या है, ए तो यहीं रहेगा, बाकी सारी चीजें नीचे गुना होती रहेंगी। यानी अगर लगातार भाग ही है तो बटे में गुना होती रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। आइए। जी शिवम जी, आपकी बात मैंने नोट कर ली। देखिए मेरे भाई, 2, 17 माइनस 3, 8 में 6 गया 2। भाई पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगी, तो 2। देखिए मुझे समझाना है तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। 3 दूनी 6, 2, 17 में 6 गया मेरे बच्चे 11, 11 दूनी 22, मेरा आंसर आया। अगर आप लाइव पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो हो सकता है कि आपका समय बहुत गंदे लेवल पे खराब हो रहा हो, बिल्कुल मत पढ़िए। रिकॉर्डेड देखिए, 2x की स्पीड पे खींचिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है। यार ये ब्रैकेट लगाया करो भाई, ध्यान से, एक रखिए मेरे बच्चे। पहले ब्रैकेट छोटी सोल होगी, ब्रैकेट में पहले गुना होगा, तो 2×4 = 8, 8 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा -2, गुना 8 -7। अब करेंगे भैया, देखो, अब पहले इंटू होगा, तो 8 दूनी 16, तो यह आएगा -16, और माइनस यहां है तो ये हो जाएगा +16। तो 7 जमा 16 होगा मेरे बच्चे 23, यानी ये वाली वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 23। हाँ जी, ये वाली वैल्यू आएगी 23। आपने कहा ठीक है जी। और अगर ये वाली वैल्यू 23 है, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं, स्लाइड बदल रहा हूं ताकि आपका नोट बाद में पढ़ते वक्त दिक्कत ना हो। गुना 3, 4, तो 4, 23 दिए कितना हुआ मेरे बच्चे 69, और 69 में से 4 गया -65। ऑप्शन ए। करिए जी। देखिए, जिस भी बच्चे को बैच में किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जीएस से रिलेटेड या कुछ भी है, तो आप अपना कमेंट एक बार तसल्ली से कर दो, लेकिन पूरा डिटेल में लिख के कर दो। मैंने टीम बैठा ली है, वो आपको तुरंत फोन करेंगे और आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम सोल्व कराएंगे। आइए मेरे बच्चे, पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी होगी तो एडिशन ले लेते हैं, है ना। तो ये तो आसानी है, देखो, -4 और -3 -7, 10 और 5 15, 15 में 7 गया मेरे बच्चे 8, तो आंसर आया +8। अब मैं हर बार रिपीट नहीं करूंगा तो सीधा लिख दूंगा +8, यहां बाहर माइनस है, ये 6, तो 6 में से 8 गया मेरे बच्चे -2 बचा सर। अब -2 आया इसकी वैल्यू,
तो यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2, 3 और 2 5, यहां माइनस का साइन है, 2 2 माइनस 5 माइनस 3। ऑप्शन बी मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, एक एक बच्चे का कमेंट देख जी। अभिषेक सिंह भाई, आप दुनिया की बातों पे मत जाओ ना, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एक एक बच्चे कमेंट दे जो उसका, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं ये इसकी क्लास में दिक्कत है, या जैसे एक बच्चे ने लिखा वो हिस्ट्री, तो एक एक का कमेंट रोक, बाकायदा उस बच्चे को फोन कर, पूरी प्रॉब्लम उसकी लिख कागज पे, और क्लास के बाद मुझसे बात कर, तो फिर उसको रिजोल्व करानी, ठीक है? या हाथ के हाथ मोहित से बात करके उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कराओ, क्या है? या मुझसे डिस्कस करनी, मुझसे डिस्कस करो। देखिए मेरे भाई, आइए मेरे बच्चे अभिषेक, ध्यान दीजिए। यहां पर पहले ब्रैकेट करेंगे, -1 और -6 -7, निपटा दिया जी कहानी। यहां है -2, निपटा दीजिए कहानी। अब मेरे बच्चे -2 और -7 की गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां गुना का साइन है, तो माइनस माइनस हो जाता है मेरे बच्चे प्लस, और ये आ जाएगा 14। तो 3 जमा 14, 14 और 3 मेरे बच्चे 17, 6 गुना 17 9 गुना 5। अब यहां देखते हैं, 17 छिके 17 × 85, 17 छिके 102, तो 9 माइनस 102 करेंगे मेरे बच्चे, तो यह आएगा कितना गुना में 93, लेकिन आएगा माइनस का, क्या करें, माइनस है। तो पहली बात तो आंसर माइनस में आएगा, और 5 से गुना करेंगे तो 5 दिए 15, 5 नहीं 45 और 1 46, तो -465। नहीं नहीं, मैंने गलत निशान लगा दिया, माफ करिए मेरे बच्चे, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आपको अपना फोन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है कमेंट में, आपके फोन नंबर आपके कमेंट के साथ हमारे पास वैसे भी आते हैं। भाई धुंधला दिख रहा है तो लियाकत अली, देखो जिन बच्चों को धुंधला दिख रहा है, एक बच्चे को लियाकत अली, तो मेरे बेटा वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार आप लोगों का इंटरनेट उस स्पीड में बात नहीं करता, मतलब उस स्पीड में काम नहीं करता, तो आपको दिक्कत होती है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम मत शेयर करो, तुम समझदार बच्चे हो, है ना? आइए भाई, अब यहां ध्यान देते हैं, क्या कि सर पहले ब्रैकेट होगी तो 60 और 7, देखो 100 में से 60 गया 40, 40 में 7 गया 33, यहां माइनस है 210, 210 में 33 गया, 10 में 3 गया 7, और 10 में 3 गया 7, 177, यहां फिर माइनस है 450, तो 10 में से मेरे बच्चे 7 गया 3, 4 में 14 में 7 गया 7, 3 में 1 गया 2, 273, यहां माइनस है मेरे बच्चे, यहां 1850 है, घटाएंगे तो 10 में 3 गया 7, और भैया 14 में 7 गया 7, और 7 में 2 गया 5, 1577 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर, ऑप्शन डी। हाँ जी, और देखो यार एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस दिमाग में ना बहुत कम ही चीजें डालनी है, लोग बहुत गंद डालेंगे आपके दिमाग में, कई बार आपके यार दोस्त रिश्तेदार भी गंद फेंकेंगे आपके दिमाग में, कई बार वो गंद आपके पढ़ने के तरीके पे बोलेंगे, कई बार वो गंद आपके पढ़ाने वाले आपके टीचर के लिए बोलेंगे, कई बार वो गंद आपके समाज के बारे में बोलेंगे। पर पता है स्टूडेंट कौन होता है? स्टूडेंट वो होता है जो दिमाग को इतना सटीक रखे कि गंद को दूर करता चला जाए। देखो इतनी सारी चीजें हैं दिमाग में आने के लिए, है ना? कोई लड़की अगर आपके सामने से गुजर गई तो आपके विचार प्रभावित हो जाते हैं, और वो विचार आपके 1 घंटा भी खराब कर सकते हैं, 1 साल भी खराब कर सकते हैं, और हो सकता है 2 ही मिनट खराब करें आपके। लेकिन जितना संभव हो सके बचिए, इन चीजों से बचाइए। आइए, आना है भाई, देखो 6 में से 4 गया मेरे बच्चे 2, क्यों जी? क्योंकि पहले छोटी ब्रैकेट होगी, तो 6 में 4 गया 2, 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 गया 4, तो ये कहानी आई 4, ये वाला 4, तो 4 में 4 गया 0, 3 माइनस 0, तो ये आया 3, -40, 40 माइनस 3 करेंगे 37, ऑप्शन डी। हाँ जी, देखिए यार, पढ़ने का एक सीधा सिंपल तरीका, प्लस माइनस क्या होगा,
किस चीज में? प्लस माइनस आप कोई सा भी करिए, पहले फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक सीधा तरीका है कि वीडियो रोक के पहले सवाल को खुद करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। समझ नहीं आया तो जैसे पहले ब्रैकेट सोलोगे तो 60 डिवाइड बाई 5। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक एक बच्चे को पढ़ाना है मुझे, इसलिए वैसे बता रहा हूं। तो 16 में 8 गया 8, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। आपने कहा कि यहां तक की बात सही। अब मेरे बच्चे 60 को 5 से भाग देंगे 12 गुना। अब मैंने कहा था कि लगातार भाग हो, थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो ये सब नीचे लिख दिया करो, 2 गुना 3। देखिए, पीछे मैं एक बार बता के आ चुका हूं, यहां पे कहीं मैंने बताया था, ये रहा कि अगर लगातार भाग हो, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, तो पहले वाला ऊपर, बाकी सब टेको नीचे। बस सिंपल बात, और कुछ नहीं है ना। तो अब आते हैं हम अपने सवाल पर। छोटी बातें सीखने की। अब गुना है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 है। कहां गड़बड़ अच्छा, अभी तो ये आया मेरे भाई 16, तो ये आंसर आ गया मेरे बच्चे 16। अब बाहर माइनस है, बिल्कुल है जी। फिर 38, 38 में से 16 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 22। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। मेरे भाई, अगर आपका पेपर क्लियर ना हो, आपके पेपर में जो सवाल आए वो यहां से ना मिले, तो मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूं, ठीक है। लेकिन वो काम आप सबको करना पड़ेगा। मेरे भाई ये बताओ, 11 और 3 14। सर पहले क्यों किया? क्योंकि ब्रैकेट ही टूटेगी जी। गुना 4, ब्रैकेट तोड़ेंगे जी, 6 और 1 7, 6 और 1 7, बिल्कुल होगा जी। -21 आएगा। अब क्या होगा जी? अब साहब डिवीजन होगा, तो 14 गुना 4। डिवीजन का मतलब होता है बटे 7, भाग दे दो 7, -21। अब जी देखो तो गुरु जी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 8 -21। तो 8 में से 21 घटाएंगे, क्या बचा? -13। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। आइए मेरे बच्चे, 33 माइनस, पहले गुना होगा तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 23 चौक 92। 33 में से 92 गया तो 12 में 3 गया 9, और 8 में 3 गया 5, 59। तो लेकिन ये आएगा साइन किसका? माइनस का। पहले होगी ब्रैकेट, फिर होगा ऑफ। यहां लिखा था ऑफ, यहां 7 + 7। अब मेरे बच्चे आपको सोल्व करना है ऑफ, यानी 7 गुना -59। ऑफ का मतलब होता है गुना। तो गुना करेंगे तो 7 नीम 63, और 7 5 35, और 6 41, और यहां 7। तो घटाएंगे, 13 में 7 गया 6, तो -406। बिल्कुल ठीक है। यानी इस ब्रैकेट के अंदर की कहानी आई -406। बाहर है मेरे बच्चे माइनस का साइन, और यहां है 25। तो मैं और आप मिलकर इस बात को समझेंगे कि माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस। तो यह आएगा सर 25 माइनस माइनस प्लस 406। 25 और 406, 431। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आई। देखिए यार, मेरे भाई मेरे दोस्त, कैसे करें इसे सॉल्व? पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट करेंगे तो देखो, 6 को 2 से भाग दिया 3, माइनस +3 5, प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से 3 गया 0, 5 आया। तो ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे 5 आई, माइनस ये 4 आई, ऑफ 3 जमा 4। अब क्या करना है? अब मेरे बच्चे आपको कैलकुलेशन बैठानी, कैसे? 4, ऑफ का मतलब होता है गुना, 3 चौक 12, -5।
12 4 16, 16 में 5 गया 11, यहाँ प्लस यहाँ 7, तो 11 और 7 18। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे चर्चा करते हैं। एक भाई कह रहा है सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हो। बाबू मैंने पहले ही कहा कि मैं धीरे पढ़ाता हूं, मेरे बस की तेज पढ़ाना है ही नहीं। लेकिन आप लोगों को स्पीड का मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, स्पीड के ऑप्शन का यूज करो। 2x पे देखो ना इस चीज को। भाई मेरी चाल पे मत चलो, लेकिन मेरे समझाने के तरीके में कमी नहीं आएगी इस जिंदगी में। और एक बार जो समझा दूंगा जीवन में भूलोगे नहीं। देखो यार पहले तोड़नी होती ब्रैकेट। तो 12 12 144 प्लस 15 को 15 से भाग दिया सर 1, फिर डिवाइड बाई 15 गुना 15 जमा 1 जमा 15 माफ करना। अब सर पहले भाग सोल्व करेंगे भाई, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ ऑफ कहीं है नहीं फिर डिवीजन। तो 12 बटे 144 करोगे तो 12 12 144, तो 1 बटे 12। हाँ है ना। अब देखिए मेरे भाई, अब यहां एक को पहले भाग देंगे 15 से, बिल्कुल सही बात है। फिर गुना करेंगे जी 15 से, और फिर जमा करेंगे 15 से। देखो सर 15 से 15 काट दिया तो 1 बटे 12, और ये 15 से 15 कट के क्या है 1, तो 15 जमा 1 क्या हुआ जी 16। तो इसका आंसर जो आएगा वो 16 सही 1 बटे 12 आएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको भाग देना ना गुना करना होगा। तो देखो यूनिट डिजिट पकड़ सकते हैं पर 3 है बहुत जगह, शायद दूनी 12 और एक तरह। तो 12 छिक 72, 12 कम 12 और 7 19, 192 और 1 193 सोल्व करना आता है। 193 बटे 12, ये मेरे बच्चे आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। देखिए मेरे बच्चे 234 8, 6 और 2 मेरे बच्चे 8, क्योंकि पहले मुझे ब्रैकेट सोल्व करनी गुना थी, जमा 4 2 3 4। और मेरी तरह इतना सब मत लिखिए, मुझे समझाना है। अब देखो यार 8 दिया हुआ 24 और ये 8, तो 8 में से 24 घटाएंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 16। तो ये वाली कहानी आई -16, तो 234 गुना -16 और जमाइए। तो 16 से गुना करेंगे, 16 चौको 64, यहां लिख देता हूं, और 16 ती 48, 16 चौक अच्छा यूनिट डिजिट से ही तोड़ देंगे इसे, तो सिंपल है। कैसे? देखो 16 चौक 64, यूनिट डिजिट आएगा 4 और ये माइनस का है, और यहां यूनिट डिजिट है प्लस का 4, तो जब सोल्व करेंगे तो आखिरी में 0 आएगा। तो ये आंसर तो हो नहीं सकते। अब ये दोनों होंगे, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर इतने में। तो देखो 16 चौक 64, 16 दिए 48 और 6 54, 16 दूनी 32 और 5 37। ये आया मेरे बच्चे -3744, और वो है 4234। घटाएंगे, 4 में 4 गया 0, 13 में 4 गया 7, और यहां बचा क्या 11, 11 में 7 गया 4, और यहां बचा 3, 3 में 3 गया 0। तो मेरे बच्चे देखना भाई कहां गड़बड़ कर रहे हैं हम। अच्छा 13 में से 4 गया 9 आया, 7 नहीं 9, माफी चाहता हूं, तो 490, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। आइए मेरे दोस्त,
देखो भाई, कहता है सरलीकरण करें। 6 को 2 से भाग देंगे, पहले पहले डिवीजन होगा, तो 6 को 2 से भाग दिया 3 आया, और गुना में 3 था, 15 था। तो मेरे बच्चे 3 को 3 से गुना किया 9, 15 में से 9 गया, 6 आया, -11। 11 में से 6 गया मेरे बच्चे, 5 आया, बाहर माइनस था, बिल्कुल। 21, तो 21 में 5 गया मेरे बच्चे, 16, -41। 41 में 16 गया मेरे बच्चे, 11 में 6 गया 5, और 3 में 1 गया 2, 25 मेरा राइट आंसर। 25 मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, करिए जी। देखिए दोस्त, पहले डिवीजन होगा तो 8 को 2 से भाग दिया 4, 4 को 3 से गुना किया 12, 15 में से 12 गया 3, -11। 11 में से 3 गया मेरे बच्चे 8, 21 में से 8 गया मेरे भाई, कितना बचा 13, 41 में से 13 गया तो भैया 8 कहां आ रहा है, 28। ये मेरा आंसर हो। करिए जी जवाब। देखिए मेरे बच्चे, पहले डिवीजन होगा, 9 को 3 से भाग दिया 3, 3 को 2 से गुना किया 6, 15 में से 6 गया 9, 11 -9 2, 21 में से 2 गया मेरे भाई 19, माइनस, और फिर 41 में 19 घटाएंगे मेरे बच्चे, तो बचा 22। देखिए मेरे बच्चे, 12 को 3 से भाग दिया तो आपका जवाब होगा जी 4। हमें ब्रैकेट है सोल्व करनी पहले छोटी। 12 को 3 से भाग देंगे 4, 6 में से 4 गया 2, तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 2, माइनस यहाँ 48 डिवाइड बाई 2, और यहाँ डिवाइड बाई 2। अब 48 को 2 से भाग दिया 24, 2 को 2 से भाग दिया 1, तो 24 में 1 गया 23, -36, 36 में 23 गया मेरे बच्चे 13, -41, और 41 में से 13 गया मेरे बच्चे 28। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, पहले ब्रैकेट टूटेगी तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 7 को 21 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 7 डिवाइड बाई 21, और गुना है 3, तो ऊपर 7 के 21 से 21 कट के 1 आ गया, माइनस। यहां ब्रैकेट मतलब अब ये वाला कहानी आ गई ब्रैकेट के अंदर, तो पहले डिवीजन होगा, तो 12 को 4 से भाग दिया 3, 3 गुना 2 -1, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, यह आया 5 डिवाइड बाई, ये वाला डिवाइड, 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस। तो देखिए मेरे बच्चे, 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो पांचों पांचों 25, 5 और 3 -5 कितना आया, -2। जोता वाली माता तेरी सदा ही है। आइए राजा बाबू, देखिए, पहले डिवीजन होगा तो 15 गुना 8 डिवाइड बाई 6। देखो यार, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 4, 2 चौक 8, तो ये आया 5 चौक 20, 20 में 12 जोड़ा तो मेरे बच्चे आया 32, ऑफ 25%। मेरे बच्चे इस बात को समझ लेते हैं कि 25% का मतलब ही होता है, परसेंट का मतलब होता है हर 100 पे वैल्यू, 25/100, 1/4। इसका मतलब ही मेरे बच्चे 1/4 होता है। हाँ जी, तो ये 1/4, उसके बाद की कहानी बाहर की है। तो 1/4 ऑफ का मतलब मैंने बताया गुना ही होता है, लेकिन इसका सीक्वेंस पहले आता है, 4 8 32, यानी गुना से पहले ऑफ सोल होता है, तो ये आया 8। यानी कुल मिला के मेरे राजा ये सारी कहानी सोल होके 8 आ गई, और बाहर ही गुना 2, माइनस का साइन, इधर ही 20।
तो 20 8 दूनी 16, 20 में 16 गया मेरे बच्चे 4, ऑप्शन ए। आइए राजा, देखो भाई करना क्या है, पहले ब्रैकेट होगी, एक का वर्ग एक, ब्रैकेट में पावर होगी तो एक का वर्ग एक ही हुआ, तो ये एक आया, 12 को एक से गुना किया 12, 18 गुना 12 डिवाइड बाई 3, 20 में से 84 घटाएंगे तो -64। अब 12 को 3 से भाग देंगे पहले तो आएगा 4, लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, तो 18 चौक 72, 72 -64 आया मेरे बच्चे 8, ऑप्शन ए। अरे मैंने गलत लिख दिया, 64 था मेरे भाई। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आइए राजा, करते हैं इस सवाल पर। पहले डिवीजन होगा तो 4 को 2 से भाग दिया मेरे बच्चे, 2 आया, गुना 32 आया, प्लस 6 आया, ब्रैकेट ही चल रही है। 4 को 2 से भाग दिया 2, 32 दूनी 64, 64 और 6 70, तो ये कहानी 16 के 70 आ गई, -10 प्लस, यहां आते हैं पहले डिवीजन होगा तो 105 को 5 से भाग देना है, भाग दे दिया जी, फिर गुना करना है 5 से, कर दिया जी, 5 से 5 कट जाएगा तो 105 आया, 105 जमा 70, अच्छा 70 में 10 गया मेरे भाई 60, तो आया 165। अब बताओ इतना धीरे धीरे एक एक स्टेप को कौन समझाएगा आपको, है ना, तभी मैं कहता हूं कि रिकॉर्डेड देखो ताकि आपके पेस पे सवाल बन सके। देखिए जितेश प्रकाश मिश्रा जी लिख रहे हैं, जय श्री राम सर, आप जैसे एक्सपीरियंसफुल टीचर की वजह से ही मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स आने लगे हैं। जितेश भाई मैं सभी को यही बात कहना चाह रहा हूं, अगर आप एक बार विश्वास कर गए ना सामने वाले टीचर पे, तो उसको पता है कि किस समय कौन से वेव से मुझे कंटेंट देना है, वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज सेट करके देगा तुम्हें, और तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है। लेकिन दिक्कत कहां है कि पेशेंस बच्चा खोता है तो नुकसान होता है उसी का। देखो यार पहले पावर टूटेगी, तो 3 की पावर है मेरे बच्चे 2, 3 की पावर 2 क्या रहता है मेरे दोस्त 9, फिर ब्रैकेट 16 होगी, 14 निम में कितना होता है, 14 पंजे 70, 14 से 84, 14 सत्तर 98, 14 8 112, 14 निम में 126 गुना 14, और डिवाइड हो रहा था 17 से, जमा 25 -89, कहो तो लिख दे, 89 में 25 घटाएंगे तो 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया 6 -64। अब देखो यार 126 को 17 से भाग देते हैं, 17 से तो यार ये भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब बटे में 17 ही आएगा, तो बहुत खतरनाक सवाल हो गया, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है इसमें तो। देखो भाई क्या करें, मजबूरी, एलसीएम लेंगे 17, यहां तो यही वैल्यू आएगी, तो गुना करेंगे 14 चिक 84, हासिल 8, 14 दूनी 28 और 8 36, हासिल 3, 14 एकम 14 और 3 17, ये 1764 आया। और अब 17 को इससे भी तो गुना करना पड़ेगा क्योंकि बटे में तो एक ही है। आपका जवाब है हाँ सर, बटे में तो एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 17 से गुना करेंगे, 17 चौकू 68, बिल्कुल ठीक है, 17 चौकू 68। तो देखो यहां से पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, यहां से यूनिट डिजिट पकड़ेंगे कि 14 में से 8 गया, इकाई का अंक आया 6, और मजे की बात है कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 6, तो मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। आइए जी, आशुतोष राय आपने कमेंट कर दिया, मैं उसका जवाब दिलवाता हूं। थैंक यू मेरे बच्चे। खुसरुद्दीन कह रहे हैं कि मेरा तो पूरा विश्वास हो गया है सर जी आप पर। मेरे बच्चे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन माइकल कोई रोक नहीं पाएगा। देखो कुछ बच्चे जो लिखते हैं कि सर हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही या उसकी नहीं चल रही, तो आप आंख बंद करके ना अपना कमेंट डाल दो,
ऐसा मत सोचिए कि मुझे पता ही होता उस समय कि आपके बैच में या किसी के बैच में, क्योंकि कोई मैथ मुझसे पढ़ रहा है, इंग्लिश की होर से पढ़ रहा होगा, जीएस जैसा भी होगा। हमारे यहाँ पे भी कैरियर में बहुत सारे बैचेज आते हैं, तो आप कमेंट कर देते हैं, हम कमेंट एक्सेप्ट करते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अजय विमल भाई, थोड़ा सा टाइम रख लीजिए बुक के लिए। इस महीने के एंड में आपको 100% सभी को बुक मिल जाएगी। आइए, आइए मेरे बच्चे। 2 का वर्ग 4, 4 पंजे 20, तो 11 गुना 20 डिवाइड बाई 8 है, कहो तो बटे ले लेते हैं 8 को, ले दिया जी। और इसे सोल्व करोगे तो 84 में से 19 गया, 14 में से 9 गया 5, और भैया 7 में से 1 गया 6। देखो यार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यह आया 11 पंजे 55 बटे 2 माइनस 65। तो 65 दूनी होता है 130, 130 में से 55 घटाओगे, देखो 65 दूनी होगा 130, 130 में से 55 घटाओगे तो 10 में 5 गया 5, और 12 में 5 गया 7, तो आएगा 75। तो आंसर आएगा -75/2। लेकिन दिक्कत कहाँ फंस रही है कि शैतान इतना है कि कोई भी ऑप्शन बटे 2 नहीं दे रखा, बटे में 8 लिखा हुआ है। तो करो क्या कि सबके बटे में 8 लगाओ, मतलब 4 से गुना नीचे 4 से ऊपर। अब आप जानते हैं कि 75 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 300, और नीचे अबे क्या हो रहा है, बटे 8। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरे बच्चे यहाँ पे मेरा सही उत्तर होगा। जी बिल्कुल मिलेगी, प्रैक्टिस सीट रोज आपको मिलती क्लास के बाद। जैसे वो चैप्टर खत्म होता है तो उसकी पूरी की एक साथ प्रैक्टिस सेट मिलती है। नहीं, बुक की हम पीडीएफ देंगे आपको, पूरी की पूरी बुक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ऑफलाइन आपको लेनी है तो वो आपकी मर्जी होगी। आइए मेरे दोस्त, देखो मेरे भाई, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। 12 गुना 12 144, 144 को 144 से भाग दिया 1 आया। 6 में 2 गया मेरे भाई 4, तो 12 को 4 से भाग दिया 3, तो जमा 5 जमा 3 जमा 10। देखो 5 3 8 और 1 9 और 10 19, 103 में से 19 गया, तो आंसर है 84। ये थी मेरे बच्चे टाइप 1, और मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप 1 आपकी बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। दूर दूर तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से टाइप 1 को 27 क्वेश्चन है। जो बच्चे कहते हैं ना आप क्वेश्चन कम कराते हो, भाई टाइप 1 में 27 सवाल है, उसके बाद यहां से टाइप 2 शुरू है। टाइप 2 में पता कितने सवाल है? टाइप 2 में 13 सवाल है। फिर टाइप 3 शुरू है, फिर टाइप 3 में 8 सवाल है, फिर वहां से टाइप 4 शुरू हो रही है, टाइप 4 में 5 सवाल है। तो बताओ, बोर्ड मास में मैं इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं। आपको ये विश्वास रखना होगा कि जो आपके पेपर में आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डन फॉर यू, ओके, एंड यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो मेरे बच्चे, अब हम आते हैं टाइप 2 में। आइए देखिए यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन का हल्का सा लेवल ऊपर नीचे होगा, ये टाइप 2 बनी हुई है। हाँ, मैं ये उम्मीद आप सबसे जरूर करता हूं कि आप सबको 1 से 30 तक के वर्ग याद होंगे, है ना। 1 से 20 तक के घन याद होंगे, क्यूब याद होंगे, 1 से 30 तक के वर्ग याद होंगे। मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन कैप्सूल आपके बैच में डला हुआ, उसको देखो। आप सभी को एक फाउंडेशन बैच मिला और उसमें कैलकुलेशन कैप्सूल है, पी जाओ उसको। देखो यार, पहले डिवीजन, फिर मतलब पहले ब्रैकेट, तो 729/27। अगर आपको पता हो कि सर 27 का वर्ग क्या होता है, तो 27 का वर्ग होता है 729। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि 9 का क्यूब भी होता है ये। 729 3 अंकों की इकलौती संख्या है जो किसी का क्यूब भी और स्क्वायर भी है। ऐसे ही 4096 64 का वर्ग भी है और 16 का क्यूब भी है। बहुतों को शायद नहीं आता है या नहीं पता, पता होना चाहिए, ठीक है। आइए राजा, तो ये 29 का वर्ग है, तो 729
ऑफ का मतलब 27 का वर्ग था, माफ करना, गुना बटे 27, काटोगे तो 27 आएगा, जमा, इसको 3 से भाग दे, मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, 3×6 = 18, 2 बचा, 3×7 = 21, 3×3 = 9। अब 7×3 = 10, यूनिट डिजिट जीरो आएगा, लेकिन वो दो जगह है, तो ये आएगा 700, ऑप्शन ए। देखो मेरे दोस्त, यहां है ब्रैकेट, ये बेसिकली टाइपिंग एरर हो गई है, ये ब्रैकेट छोटे वाली है भाई, थोड़ा ध्यान दिया करो इन पे, है। अरे हम तो समझदारी दिखा सकते हैं, ये ऐसे है मेरे बच्चे, देखिए, 3/4, ब्रैकेट का मतलब गुना ही करना है 16/15 को, कंफ्यूजन के लिए रखा है, तो 4×4 = 16, 3×5 = 15, यानी ये वाली सारी कहानी कैलकुलेट होके 4/5 आएगी, -2/3 दिया जाएगा, एल्सियम लोगे 15 आएगा, 3×4 = 12, 3×5 = 15, 5×2 = 10, तो ये आएगा 2/15, तो ये आएगी मेरे बच्चे 2/15, डिवाइड का निशान, 468 डिवाइड बाई 2/15, अब 468 डिवाइड की जगह मेरे बच्चे लगाएंगे इंटू 15/2, 2 से काटेंगे, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 15 से गुना करेंगे, 15×4 = 60, 15×3 = 45 और 6 = 51, 15×2 = 30 और 5 = 35, 3510, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी। जी आर्यन सिंह गौर जी, बताया ना कि इस महीने के आखिरी तक रुकिए। देखिए मेरे बच्चे, 5 में से 3 गया 2, तो 4×2 = 8, 8 में से 1 गया तो -7/2, -7/4, यानी ये ब्रैकेट सोल्व होके -7/4 आया, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यह है 3/4, अब एलसीएम 4 ही रहेगा, तो 7 और 3 10, 10/4 आया, तो ये वाली वैल्यू मेरे भाई सोल्व होके 10/4 आई, गुना में कुछ नहीं तो गुना है 1/2, देखो यार, 2 से काटा 5, 2×5 = 10, तो आंसर आया 5/4, 5/4 को मेरे भाई हम लिख सकते हैं 1 सही 1/4, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए मेरे भाई, 5 और 6 11, 11 और 11 22, +3 25, 25 और 3 28, तो 3/5 गुना 28, 28 दियो हुआ भाई 84 बटे 5, 16×5 = 80, 16 सही 4/5, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आइए जी, आइए भाई, देखिए ध्यान से, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो 3×2 = 6 और 1 7/3, डिवाइड बाई, देखो यार, 2 जमा, ये बात आपको शायद पता होगा कि डिवाइड के निशान को इंटू बनाएंगे 3/7 होगा, तो ये आएगा 3×2 = 6/7, बिल्कुल ठीक है, तो 7×2 = 14 और 6 20/7, कर दूं भाई,
तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 20/7 डिवाइड 2। तो 2 जमा 2 डिवाइड के निशान को इंटू 7/20। 2 से काटा मेरे भाई 10 आया। 10 दूनी 20 और 7 27/10 और जमा ये वाला 2। तो 10 दूनी 20, 20 और 27 मेरे बच्चे 47। 47/10 यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर। मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बाकी आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।